बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम आफाक सन सीरीज़ इस्लामियात जमात पंजुम के टर्म 1 यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन लेसन प्लान्स हैं जिससे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको आफाक के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ आफाक को मुनफरिद बनाती है। हम सब जानते हैं कि मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और कोई भी चीज़ जब प्लान करके की जाती है तो उसके बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। इसी मकसद के तहत आफाक ने तालीमी साल की प्लानिंग एकेडमिक कैलेंडर की शक्ल में कर दी है, जिसमें एक किताब को पूरे साल में पढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर दी गई है। अगर हम एक ओवरव्यू देखें एकेडमिक कैलेंडर का तो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है कि एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है और हर टर्म को मज़ीद 2 यूनिट में तकसीम किया गया है, यानी कि एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स और 6 यूनिट पर मुश्तमिल है। और अगर हफ्तों के तयन की बात की जाए तो एक तालीमी साल को 36 हफ्तों में तकसीम किया गया है, जिसमें से 30 हफ्ते बच्चों की पढ़ाई के लिए और बाकी के 6 हफ्ते जायज़े के लिए मुख्तस किए गए हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक एकेडमिक कैलेंडर का टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 देख रहे हैं और इसमें अगर आप देखें तो टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट के 5 वीक्स जो हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए हैं और छठे हफ्ते को असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। इसी तरह से टर्म 2, टर्म 3 के बाकी यूनिट्स को भी तकसीम किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए आफाक ने सजेस्टेड टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देखें कि इस्लामियात के मज़मून को 3 पीरियड्स दिए गए हैं। असातिज़ा कराम इस सजेस्टेड टाइम टेबल से रहनुमाई ले सकते हैं। टर्म 1 यूनिट 1 का पहला दिन तारुफ़ का दिन है और आज आपकी जमात में पहला दिन है, तो इसमें हम एक दूसरे से अपना तारुफ़ करवाएंगे। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 1 लेसन प्लान 1 में आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात से अपना तारुफ़ करवा सकें। अज़ीज़ तलबा, मैंने आपको अपना नाम बताया सलमा जबीन, आप ही मुझे अपने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नाम बताएं और ये काम हम एक सरगर्मी की सूरत में करते हैं। तो आइए अपने साथ बैठे हुए साथी को सलाम करें, उसका हाल अहवाल पूछें और उसको अपना नाम बताएं। अज़ीज़ तलबा, जब हम किसी से मुखातिब होते हैं तो सबसे पहले हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह एक दुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम एक दूसरे से मुलाकात करो तो सलाम में पहल करो और आपस में सलाम को रवाज दो। इसी मकसद के लिए एक वर्कशीट भी आपको दी गई है जिसमें आप अपने बारे में मालूमात मुकम्मल करेंगे ताकि हम एक दूसरे के बारे में जान सकें। तो आइए एक दो सवाल देख लेते हैं कि वर्कशीट में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, घर में आपको किस नाम से पुकारा जाता है, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, आपके बहन भाइयों की तादाद क्या है। तो इस वर्कशीट को आपने खुशखत अंदाज में मुकम्मल करना है और अपने बारे में मालूमात को पुर करना है। तो आइए अब हम अपनी किताब का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारी किताब में कितने अब्वाब शामिल हैं। बाब अव्वल हिस्सा अलिफ का अहाता दिया गया है। पहले हम बाब अव्वल शुरू करेंगे और बाब अव्वल टर्म 1 में है, यूनिट 1 है, वीक 1 और इसमें हम दरसी किताब के बाब अव्वल का सबक अलिफ शुरू करेंगे, उसका मुतालिया करेंगे। तो आइए बाब अव्वल का हिस्सा अलिफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाब अव्वल का नाम देख लेते हैं कि बाब अव्वल का नाम है कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम और इसका हिस्सा अलिफ है नाज़िर कुरान मजीद। इस सबक में मजमूई तौर पर 2 SLOs दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी देखते हैं कि वो क्या हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 1 LP नंबर 2 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान मजीद के पारा 19 ता 30 की तजवीद के साथ तिलावत कर सकें, दौरान तिलावत मखारिज और रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रख सकेंगे। अज़ीज़ तलबा, जमात पंजुम में पारा नंबर 19 ता 30 की तजवीद के साथ तिलावत शामिल है। पारा नंबर 1 ता 18 आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। तो इस जमात में आपने पारा नंबर 19 ता 30 की तिलावत करनी है और इस तिलावत के दौरान आपने क़वाइद तजवीद का ख्याल रखना है और रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल भी रखना है। आइए आगे देखते हैं कि कुरान मजीद पढ़ने से पहले हमें चंद अहम बातें मालूम होनी चाहिए। वो चंद अहम बातें क्या हैं उसके बारे में मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कुरान मजीद का तारुफ़ कि कुरान मजीद क्या है। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया और उन पर अपनी किताबें नाज़िल की
جن کو آسمانی کتابیں یا الہامی کتابیں کہتے ہیں، اور قرآن مجید انہی الہامی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت کا نام سورۃ الفاتحہ اور سب سے آخری صورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چند باتیں میں نے آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتائیں۔ ایک اور اہم بات کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو اس سے پہلے بھی چند اہم باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ آئیے مختصراً ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کا بدن اور لباس صاف ہو۔ جس جگہ پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اس جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کر لینا بہتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں قرآن مجید میں بتائی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو۔ حرکات یعنی کہ زیر زبر پیش ان کی ادائیگی بھی صحیح طور پر کی جائے، اور قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور قواعد تجوید کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ تلاوت خوش روحانی سے کی جائے، اور اس مقصد کے لیے آپ کسی بھی معروف قاری کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سن سکتے ہیں۔ یہ ایسا کرنے سے آپ کی تلاوت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اور کون سے اسباق شامل ہیں۔ اگر ہم ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 پر ایک نظر ڈالیں تو ہم نے ویک 1 میں تعارف کر لیا، ناظرہ قرآن مجید ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم ٹرم 1 کے ویک 1 کے LP نمبر 3 کی بات کریں گے، جس میں ہم حفظ قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کر رہے ہوں گے۔ آئیے باب اول حصہ بے کا ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ باب اول حصہ بے مشتمل ہے، ٹرم 1 ہے، یونٹ 1، ویک 1، اور اس میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ درسی کتاب کے باب اول کا سبق بے۔ تو آئیے درسی کتاب کے باب اول کا حصہ بے شروع کرتے ہیں۔ باب اول کا نام ہے قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا حصہ بے ہے حفظ قرآن مجید۔ یہاں پر مجموعی طور پر 4 SLOs دیے گئے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو حفظ کے حصے میں آیت الکرسی، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش شامل ہے۔ ٹرم 1 یونٹ 1 میں ہم آیت الکرسی یاد کریں گے۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے ایک اہم بات، باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے حصوں کو جیسے کہ ناظرہ قرآن مجید، حفظ قرآن مجید، حفظ و ترجمہ، دعائیں اور احادیث کو مجموعی طور پر پورے تعلیمی سال میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی گئی ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو یاد کر سکے۔ ایک ہی ٹرم میں یا ایک ہی یونٹ میں ان تمام چیزوں کو یاد کرنا بچے کے لیے مشکل ہے۔ تو ٹرم 1 پیریوڈک یونٹ 1 میں ہم آیت الکرسی، تو آئیے اب ہم آیت الکرسی یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے تصورات اور سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 1 LP نمبر 3 اور ٹرم 1 یونٹ 1 ویک 2 LP نمبر 1 اور 2 آیت الکرسی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ تقسیم اس لیے کی گئی ہے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ آیت الکرسی یاد کر سکے۔ ایک ہی پیریڈ میں مجموعی طور پر آیت الکرسی کو یاد کرنا بچے کے لیے مشکل ہے۔ سب سے پہلے ہم SLOs دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آیت الکرسی درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ کیا کسی بچے کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر فرما دیتے ہیں اور شیطان انسان کے قریب نہیں آتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم سب مل کر آیت الکرسی درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, अभी आपने आयतुल कुर्सी की तलावत सुनी। अब आपने क्या करना है कि किसी मारूफ कारी की आवाज़ में आयतुल कुर्सी की तलावत सुननी है और उसके साथ ख़ुद भी तलावत करने की कोशिश करनी है। इस तरह करने से आपकी तलावत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला और आपको दुरुस्त अदायगी का भी पता चल जाएगा। वीडियो के इस हिस्से में हम टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 के वीक 2 के LP नंबर 3 के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन सा सबक पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। और उससे पहले हम देखेंगे एक ओवरव्यू कि बाब 2 सबक 1 का अहाता। उसमें क्या है, ये है जी टर्म 1 यूनिट 1 और ये वीक 2 का लास्ट LP और वीक 3 के पहले 2 दिन इस सबक के लिए रखे गए हैं। और सबक कौन सा है, दरसी किताब के बाब 2 का सबक नंबर 1। तो आइए बाब 2 का सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। बाब 2 का नाम है ईमानियात व इबादात और उसका सबक नंबर 1 है आखिरत। इसमें मजमूई तौर पर हमें 5 SLOs दिए गए हैं जिनको आगे हम देखेंगे कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल करते हुए समझाया गया है। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 2 LP नंबर 3 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अकीदा आखिरत के मायने मफ़हूम को समझ सकें, अकीदा आखिरत की अहमियत से आगाही हासिल कर सकें। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं कि आखिरत के क्या मायने हैं? आखिरत अरकान ईमान में से एक अहम रुकन है। बाकी के अरकान ईमान के मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अरकान ईमान में से अकीदा आखिरत के मुतालिक जानेंगे। अगर आप देखें तो किताब की सफ़ा नंबर 11 और 12 पर अकीदा आखिरत से मुतालिक मतन दर्ज है। आप अपनी किताब से इस मतन को पढ़िए और अगर आखिरत का मुख्तसर तारुफ देखा जाए तो आखिरत के मायने बाद में आने वाली के हैं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है इसको एक दिन फ़ना होना है, ख़त्म होना है। वो दिन आखिरत का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला दुनिया में किए गए अमाल का हिसाब किताब करेंगे और इन अमाल की बुनियाद पर ही जन्नत या जहन्नुम का तयन किया जाएगा। अज़ीज़ तलबा, दुनिया में किया जाने वाला हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है और इस अमल के लिए अल्लाह ताला ने हमारे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है लगा रखे हैं जो कि हमारा हर अच्छा और बुरा अमल लिख रहे हैं। आपने किताब की सफ़ा नंबर 11 और 12 से मतन को पढ़ना है और इसके बाद तफ़हीम में दी गई सरगर्मियाँ हल करनी है। तो आइए देखते हैं कि तफ़हीम में कौन सी सरगर्मी दी गई है। जैसे कि दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाए। दुनिया के लफ्ज़ी माना है, मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया के लफ्ज़ी माना क्या है। दुनिया के लफ्ज़ी माना करीब के हैं। आखिरत के माना क्या है? आखिरत के माना है बाद में आने वाली। जीम देखिए, कुरान मजीद की रूह से इंसान को दुनिया में भेजा गया है आजमाइश के लिए और ये बात अल्लाह ताला ने सूरतुल मुल्क में फरमाई है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि अल्लाह ताला ने दुनिया को इसलिए बनाया, इंसान की तख्लीक इसलिए की कि देखे कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। दाल देखिए, किरामन कातिबीन के माना है 2 मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते और ये वही मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के साथ लगा रखे हैं जो उसके हर अच्छे और बुरे अमल का रिकॉर्ड रखते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखें। आखिरत की ज़िंदगी से क्या मुराद है? जन्नत किन लोगों को मिलेगी और जहन्नुम में कौन कौन लोग डाले जाएंगे? जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों ने दुनिया में अच्छे काम किए। अल्लाह ताला ने जन्नत में हर तरह की नेमतें रखी हैं। और जहन्नुम क्या है? जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है और ये अजाब की जगह है जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। टर्म 1 यूनिट 1 वीक 3 LP नंबर 1 में तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो आखिरत और क़यामत के तसव्वुर को समझकर दुनिया और आखिरत का बाहिमी ताल्लुक़ समझ सकें। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप देखें कि अभी आपको स्क्रीन पर एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। आपने आखिरत की तैयारी के लिए क्या क्या किया है? अपने रोज़मर्रा के मामूलात का जायज़ा लें और अपने अच्छे और बुरे कामों की फ़हरिस्त बनाएं। अभी आपने क्या करना है कि अपनी कॉपी पर 2 कॉलम बनाने हैं जिसमें आपने लिखना है, एक कॉलम में अच्छे काम और दूसरे कॉलम में लिखेंगे बुरे काम
और 5 मिनट में आपने सोच के लिखना है कि आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर कौन कौन से अच्छे काम करते हैं और कौन कौन से बुरे काम करते हैं। जैसे अच्छे कामों में क्या है, सच बोलना, माँ बाप का कहना मानना, बड़ों का अदब करना। और बुरे कामों में जैसे अब कभी बहन भाई से लड़ाई हो जाए या उनको मार पीट करना, झूठ बोलना, तो आपने इन कामों की फहरिस्त बनानी है और अपने इन कामों को इसके तहत जज करना है कि आपने आखिरत की तैयारी के लिए आपके अच्छे कामों की तादाद ज़्यादा है या बुरे कामों की तादाद ज़्यादा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किताब के सफ़ा नंबर 12 से आपने मतन पढ़ना है। अज़ीज़ तलबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हर शख्स से 5 सवाल ज़रूर होंगे। वो 5 सवाल क्या हैं? उम्र किन कामों में गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया और किन कामों पर खर्च किया। ये वो 5 सवाल हैं जिनका जवाब हर शख्स को देना है और ये वो ही 5 सवाल हैं जो दुनिया और आखिरत के बाहिमी ताल्लुक़ को मरबूत करते हैं, जोड़ते हैं कि इंसान अपना वक्त किन कामों में गुजारता है, उसकी मसरूफियात क्या हैं, उसके मशागिल क्या हैं, वो किस तरह का इल्म हासिल करता है और उस इल्म की बुनियाद पर वो आगे कौन कौन से काम करता है। और अगर हम यहाँ पर उन्वान देखें दुनिया आखिरत की खेती है, तो इसकी मिसाल बहुत आसान है समझना कि जिस तरह का बीज आप ज़मीन में बोते हैं, कल को उसी तरह का पौधा आपको नज़र आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़मीन में आम का बीज डालें और कल को पौधा जो है वो सेब की शक्ल में आपके सामने आए। जिस तरह का बीज ज़मीन में बोया जाएगा उसी तरह का पौधा और फल कल को आप हासिल कर सकेंगे। इसीलिए दुनिया की ज़िंदगी में अच्छे अमाल के बीज डालें ताकि आखिरत की ज़िंदगी में आप कामयाबी की सूरत में पौधे देख सकें। आइए देखते हैं कि कौन से सवालात और सरगर्मियाँ तफ़हीम में शामिल की गई हैं। इंसान की उखरवी ज़िंदगी का दारोमदार है अमाल पर, दौलत पर, शोहरत पर या इल्म फ़ज़ल पर। अभी जो हमने गुफ्तगू की उसकी रोशनी में देखा जाए तो इंसान की उखरवी ज़िंदगी का दारोमदार उसके दुनिया की ज़िंदगी में किए गए अमाल के ऊपर है, तो इसका दुरुस्त जवाब है अमाल पर। आगे देखिए, दुनिया और आखिरत का ताल्लुक़ एक मिसाल के ज़रिए से वाज़ेह करें। यह भी आपने पढ़ लिया। दुनिया आखिरत की खेती है कि उन्वान के तहत किरामन कातिबीन का तारुफ। आप जानते हैं कि किरामन कातिबीन 2 मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते हैं। आगे देखिए, मज़ीद देखिए, मुख्तसर जवाब का दाल। दुनिया की आजमाइश में कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो दुनिया की आजमाइश में कामयाब होने के लिए हमें नेक अमाल करने हैं ताकि हम आखिरत में भी कामयाब हो सकें। आइए मज़ीद देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। और अब हम टर्म 1 यूनिट 1 के वीक 3 LP नंबर 2 में हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अक़ीदा आखिरत के असरात से आगाही हासिल कर सकें। अज़ीज़ तलबा, हमने अभी पढ़ लिया कि दुनिया आखिरत की खेती है और दुनिया की ज़िंदगी में किए गए अमाल ही आखिरत में कामयाबी का सबब बनते हैं। अगर हमने अच्छे अमाल किए होंगे तो हम आखिरत में कामयाब होंगे और अगर हमारे बुरे अमाल ज़्यादा होंगे तो हम आखिरत में नाकाम लोगों की फहरिस्त में शामिल होंगे। आप किताब का सफ़ा नंबर 13 देखिए। यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा आखिरत के असरात दर्ज किए गए हैं कि जब इंसान अक़ीदा आखिरत पर ईमान लाता है तो उसकी ज़िंदगी पर दर्ज झैल असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। इसी तरह जानने की बात में भी अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि इंसान जो काम दुनिया में करता है उसी की बुनियाद पर उसको आखिरत में सिला मिलता है। जैसे कि सूरतुन नज्म में फरमाया गया कि इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी और ये कोशिश अनकरीब देख ली जाएगी और फिर उसे उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखने के नतीजे में नेकियों से रग़बत पैदा होती है, बुराइयों से नफ़रत पैदा होती है और यही चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आखिरत में कामयाबी का बाइस बनते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी सरगर्मियाँ किताब की तफ़हीम में शामिल की गई हैं। तफसीली सवाल का जीम देखिए, इंसान की ज़िंदगी पर अक़ीदा आखिरत किस तरह असरअंदाज होता है, इसके मुतल्लिक़ अभी आपने किताब में मतन देखा। तफसीली जवाब का दाल देखिए। दर्ज झैल आयत का तर्जमा लिखें। ये आयत सूरतुल मुल्क में है और ये आयत आपकी सबक में भी दी गई है। आयत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और इसका तर्जमा अपनी कॉपी पर लिखें। इस वीडियो में हमने आफाक सन सीरीज़ इस्लामिया जमात पंजुम के टर्म 1 यूनिट 1 के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तसव्वुरात को अच्छे से दोहरा भी लिया होगा और जायज़े की तैयारी भी कर ली होगी, जो कि इंशाअल्लाह ताला आप टर्म 1 यूनिट 1 के वीक 6 में देंगे। अज़ीज़ तलबा, मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।